हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें दो है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके साथ ही हैं पोटेंशियल कैपेसिटर है। उसका जितने भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन है पहला दो चैप्टर से, शॉर्ट टाइप, उसको अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। एक वीडियो में 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं। अगर अभी तक पहला 2 वीडियो नहीं देखे, पार्ट 1 पार्ट 2, तो इसको देखने के बाद तुरंत देख लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में देखिएगा तो आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा और कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहा है यहाँ क्वेश्चन कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है, 2024 में बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक कूलम आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र, एक कूलम आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना बल लगाया जाता है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र द्वारा एक कूलम आवेश पर जितना बल लगाया जाता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की, क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। याद रखिएगा, एक कूलम आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा जितना बल लगाया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। लिख देते हैं, एक कूलम आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा जितना बल लगाया जाता है। देखिए, इकाई आवेश, एक कूलम आवेश, इकाई आवेश का मतलब भी एक कूलम है। इकाई आवेश या एक कूलम आवेश द्वारा इकाई आवेश या एक कूलम आवेश द्वारा एक कूलम आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी बल होता है जो एक कूलम आवेश पर लगता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका कह रहा है ऐसा ही मात्रक लिखे, तो इसका 2 मात्रक है, अच्छे से याद रखिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है इकाई आवेश पर लगने वाला बल। इकाई आवेश जब भी रहेगा तो आवेश नीचे रहेगा, बल लग रहा है ऊपर रहेगा, तो इससे इसका मात्रक आता है। इसका मात्रक क्या है? 2 मात्रक है। इसका मात्रक एक तो यहाँ से आता है, देखिए इसका मात्रक क्या आएगा? यहाँ से आएगा बल का मात्रक न्यूटन, ऊपर बल है, नीचे आवेश है, आप न्यूटन बटे आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन कूलम। तथा एक और मात्रक होता है, वो दूसरा फार्मूला से आता है, उसका फार्मूला क्या है? E/V/D। तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। दोनों अच्छे से मात्रक को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव में मात्रक पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, कह रहा है किसी अनाविष्ट वस्तु पर, अनाविष्ट माने अनावेशित वस्तु है, उस पर 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन दिया गया। उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उस पर कौन चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज। इसमें कहता है दिया जाता है, दे रहा है मैंने आ रहा है इलेक्ट्रॉन, आ रहा है तो कैसा चार्ज होगा? ऋणात्मक चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। पहले तो ये पता लगा लिए कि आवेश की प्रकृति कैसी है, तो माइनस है। तो कह रहा है कितना आवेश है? तो एक पढ़े थे, एक क्या फार्मूला है आवेश की, क्वांटमीकरण में फार्मूला पढ़े थे। आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है, Q बराबर प्लस माइनस n। तो पहले आवेश जो है कैसा है? आवेश वस्तु पर उत्पन्न आवेश, लिखिए वस्तु पर उत्पन्न आवेश ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक
ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा अभी बता चुके हैं। अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन आता है तो ऋणात्मक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है उससे निकलता है तो धनात्मक। इस पर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है या नहीं आ रहा है, ऋणात्मक हो गया। तो क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस यानी प्लस माइनस यह नहीं होता है। हमको पता है क्यू क्या आएगा, यहाँ जो हमारा आंसर में आएगा क्यू बराबर ऋणात्मक आएगा तो माइनस एन नहीं होगा। एन का मान दे दीजिए, एन का मान कितना है, एन का मान है 10 के पावर 19 है। ई का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 माइनस में हम नहीं लिखना है, इसका आंसर माइनस में आएगा। 1.6 क्या होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है। -19 और +19 चल कट जाएगा, +19 कट जाएगा, माइनस में 1.6 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, अच्छे से समझना। क्या ये माइनस क्यों दिए, माइनस कहा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए कैलकुलेशन जो भी आएगा उसमें माइनस लगा देंगे, अंत में क्या आएगा, माइनस आएगा कन्फर्म रूप से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, यह विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समानांतर में रेखित है। कह रहा है विद्युत द्विध्रुव जो है, विद्युत द्विध्रुव मान लीजिए यहाँ माइनस है, माइनस प्लस आवेश से बनता है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से बना हुआ है। पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर, इस तरफ माइनस से प्लस की ओर होगी। कह रहा है समानांतर है, समानांतर है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में है। समानांतर का मतलब सेम दिशा होता है तो समानांतर होता है। ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, पी हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। दोनों कह रहा है सेम दिशा में, सेम दिशा में तो थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर दोनों सेम दिशा में रहेगा तो थीटा का मान 0, अगर दोनों अलग अलग दिशा में उल्टा दिशा में रहेगा, ऐसे रहेगा तो थीटा का मान कितना होता है, 180, और दोनों परपेंडिकुलर होता है तो थीटा का मान 90 जानते होंगे। तो कह रहा है समानांतर थीटा बराबर कितना होगा, 0। अब देखिए कह रहा है घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, अस्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को कार्य कहते हैं। अस्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। तो पहला स्थिति तो ये है, ठीक है। तो इसमें अस्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, अस्थितिज ऊर्जा को यू बोला जाता है, यू एन निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, -P cos थीटा, फार्मूला होता है -P cos थीटा। अब रखिए -PE cos थीटा की जगह कितना है, 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 होता है, तो -PE कितना होगा, -PE, इसका मान 1 है, इसका आंसर क्या है, -PE है। इतना समझ में आया। अब क्या कह रहा है, इस द्विध्रुव के लिए बारे में बोल रहा है कि इसी 180 डिग्री कोण पर घुमाने में किया गया। अभी कैसे था, यहाँ माइनस था, यहाँ क्या था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था। इसको घुमा देंगे 180, पूरा रोटेट कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। तो हम जानते हैं जो द्विध्रुव की दिशा होती है, विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की तरफ इस तरफ होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, विद्युत द्विध्रुव ए है, यानी इसमें जो थीटा होगा, थीटा कितना होगा, दोनों एंटी पैरेलल, इसको प्रति समानांतर बोलते हैं, तो इसको थीटा बराबर कितना होगा, 180 होगा। थीटा बराबर कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ U2 लगाएंगे। दूसरा अस्थिर ऊर्जा कितना, अस्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखिएगा, -PE cos थीटा होता है, cos थीटा -PE, और cos कितना होगा, 180, और cos 180 का वैल्यू आपको याद रखना है, -1 होता है। -PE cos 180 मान कितना होता है, -1, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। अब कह रहा है इसमें कार्य कह रहा है, क्या कहा, किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर जानते हैं गति अस्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य किसको कहते हैं, अस्थितिज, कार्य बराबर अस्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, अस्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या है, घटाव। परिवर्तन का मतलब क्या है, अस्थितिज ऊर्जा क्या क्या है, U1 U2 आया, तो जब भी घटाना है तो अंतिम लम्ब शुरुबला घटाना है, तो बाद में क्या है, U2 आया, माइनस शुरुबला क्या है, U1 आया। U2 का मान कितना है, PE है। U1 का मान कितना है, माइनस, U1 का मान यहाँ -PE है। देखिए अच्छे से, U2 का मान PE दिए, माइनस था माइनस दिए, U1 का मान -PE, यहाँ क्या हुआ, PE, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस PE। अब PE और PE कितना हुआ, 2PE इसका आंसर होगा।
और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा एक बार। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बना दिए तो बहुत प्रभावित होता है सब क्वेश्चन से जो होता है एग्जामिनर। देखिए क्या कह रहा है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक को लिखें। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है, इसका एसआई मात्रक को लिखना है। समझिएगा अच्छे से। विद्युत फ्लक्स को फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। फाई क्या होता है, विद्युत फ्लक्स को फाई बोलते हैं। फाई क्या होता है, किसी तल के लंबवत, कोई मान लीजिए तल है, ये तल है, इसके लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, उसको क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। किसी तल या सतह के लंबवत निकलने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी तल या सतह के लंबवत निकलने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। तो क्या बोले, किसी सतह या तल के लंबवत निकलने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को क्या कहते हैं, फाई से सूचित करते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है, फाई बराबर यहीं लिख देते हैं, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये ई डॉट ए। ध्यान रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, ई ए कॉस थीटा भी हो सकता है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर होता है। कैसा वोल्ट मीटर आया समझ लीजिए यहाँ। ई यदि है, ई का मतलब अभी बताएं वोल्ट प्रति मीटर, इसका हुआ मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से मीटर स्क्वायर गया तो वोल्ट मीटर इसका मात्रक होता है। फाई का मात्रक या विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए आज के लिए अंतिम क्वेश्चन 2026 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन का 2 पार्ट है। पहला कहता है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक एवं लिखिए, यानी एप्सिलॉन का मात्रक और बीमा कर रहा है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका 2 मात्रक होता है। एक तो होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर और दूसरा मात्रक होता है फैराड पर मीटर। ये 2 मात्रक होता है। बीमा क्या लिखा गया, तो बीमा इसका लिखा है, कूलाम का बीमा होता है 80 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। नीचे क्या है, न्यूटन का मतलब क्या है, फोर्स, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यह बराबर क्या होता है, एम में। इसका लिखेंगे तो इसका केजी होता है, इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर इसको बीमा में लिखेंगे तो एम एल टी के पावर -2 होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस, एम इसको लिखते हैं, एल इसको लिखते हैं, टी के पावर -2। उसके बाद मीटर स्क्वायर में एल स्क्वायर लिखेंगे और सोल्व कर देंगे, पूरा बीमा आ जाएगा। देख लीजिए अच्छे से लिख देते हैं, लिखेंगे मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, मात्रक। तो इसका मात्रक जो है वो क्या है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हो गया। और एक मात्रक और है तथा, या करके लिखिए, या तो ये है, या फैराड पर मीटर कहते हैं, फैराड पर मीटर। इसका बीमा क्या होगा, देखिए इसका बीमा, पहला पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं। इसका बीमा क्या होगा, तो बीमा जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, देखिए बीमा जो होगा इससे लिख सकते हैं, कूलाम का क्या है 80 होता है, कूलाम का बीमा क्या होता है 80, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो गया।
बटा ये न्यूटन का मतलब नहीं जानते हैं तो न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है या बराबर एम में, एम का मतलब केजी होता है, ए का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर इतना जानते हैं तो इसको एम बोलते हैं, केजी को एम बोलते हैं, मीटर को एल बोलते हैं, सेकंड को टी बोलते हैं, नीचे तो ऊपर जाएगा तो माइनस टी। उसके बाद मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर। तो ये पूरा लिखाएगा क्या, ए स्क्वायर, इसको हटा देते हैं रफ में कीजिएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटा नीचे एम, यल के पावर 1 है, यल के पावर 2 है, यल क्यूब होगा। उसके बाद टी के पावर -2 होगा। ऊपर सबको ले जाएंगे तो एम के पावर -1 बचेगा, यल के पावर -3 बचेगा और टी के पावर क्या होगा -2, ऊपर जाएगा तो +2 होगा, टी के पावर 4 होगा, ए स्क्वायर होगा। ये हमारा क्या होगा, इसका बीमा आएगा। तो बीमा निकालने आपको आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट कह रहा है कि किसी गौसीय पृष्ठ में -q + 2q -q आवेश है। गौसीय पृष्ठ का मतलब कोई बंद पृष्ठ को गौसीय पृष्ठ कहते हैं। इसमें 3 आवेश है। कौन कौन आवेश है, एक है -q, दूसरा है +2q, तीसरा है -q। ये 3 आवेश है। तो पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की संख्या गॉस प्रमेय कहता है। फ्लक्स को ई बोलते हैं, इसका फॉर्मूला भी बताएं, ई डॉट ए होता है, तो परिभाषा का फॉर्मूला है। एक क्या है, गॉस का प्रमेय है। गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला गौसीय फ्लक्स का जो मान होता है वो उस पृष्ठ में जितने आवेश होता है उसका योगफल समेशन, इसको क्या होता है योगफल, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है। जो फाई होता है, फ्लक्स होता है, वो क्या होता है सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्यू मतलब जिस पृष्ठ में है उसमें कुल आवेश का योग कितना है, तो कुल आवेश का योग जो देखेंगे ये है गॉस प्रमेय है। ये क्या है, गॉस प्रमेय से लिख देंगे, गॉस प्रमेय यही कहता है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है, ऐसा बोलता है। तो सिग्मा क्यू यानी क्यू निकालेंगे -q + 2q और -q बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर देखेंगे तो इसको अच्छा से अगर सोल्व करेंगे तो कितना होगा, -2q होगा, +2q है और बटा एप्सिलॉन नॉट, -2q +2q कट जाएगा तो फाई का मान कितना आएगा 0। अतः इस गौसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा 0। अतः इस गौसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, बराबर 100। और फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। अच्छे से देख लीजिएगा, 5 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के लगातार वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को तो पहले लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें। अगर पार्ट 3 आज पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो अपलोड कर दिया गया है उससे जाकर देखो, उसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। और इसके बाद लगातार अभी 5 क्वेश्चन का रोज 7:30 बजे शाम को आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, मिलेगा। अच्छे से देखिए, जो भी प्रॉब्लम आए उसे बताइए। अगर सीरीज अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कर दीजिए। जो सुधार चाहते हैं वो सुधार किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।